ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप लोगों को आज हम अंक ज्योतिष के विषय में बात करेंगे। अंक ज्योतिष में मूलांक 8 के बारे में। मूलांक 8 कैसे निकाला जाता है, मूलांक 8 वाले कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका चरित्र कैसा होता है, पारिवारिक जीवन कैसा होता है और आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इन सभी लोगों के बारे में बात करने के बाद मूलांक 8 वाले स्त्रियां भी कैसी होती हैं उस विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम मूलांक 8 की बात करते हैं। जिन लोगों को जन्म की तारीख 8 है उन लोगों का मूलांक 8 हुआ। जिन लोगों का जन्म की तारीख 17 है तो 17 को क्या करेंगे आप, 1 + 7 जोड़ लेंगे, टोटल 8 हुआ। तो इन लोगों का भी जन्म की तारीख 17 होने से मूलांक 8 हुआ। इसी तरह 26 तारीख, जिन लोगों को महीने के किसी भी 26 तारीख को जन्म हुआ है तो 2 और 6 को हम जोड़ लेंगे, बराबर 8 हुआ। 8 नंबर का स्वामी शनि है। शनि पृथ्वी से 79 करोड़ 20 लाख मील दूर है। ये भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। इनको ग्रहों में यमराज का भी स्थान कहा जाता है क्योंकि ये अधर्म के विरुद्ध लड़ने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये किसी भी काम में किसी दुर्बल व्यक्ति को अगर सताया जाता है तो ये अपने आप क्रोधित हो ही जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके अंदर चालाकी, कुटिलता सब कुछ भरी होती है। चूँकि इनका जो चिन्ह माना गया है, भैंसे का प्रतिनिधित्व इनको दिया गया है, इसलिए ये कहा जाता है कि शनि की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो रातों रात राजा भी हो जाता है और शनि की कुदृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाता है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए शनि का सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह अंक ज्योतिष में भी शनि को वही स्थान दिया गया है जो जन्म कुंडली में या ज्योतिष ने दिया है। अब शनि के बारे में हम ये बता दें कि ये वैसे तो बहुत चालाक किस्म के होते हैं। रूखे बाल, पतला शरीर और मोटे दांत, कुरूप, ये सब इनकी शारीरिक बनावटों में पाई जाती है। लेकिन इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये बहुत चालाक होते हैं और जब तक किसी से अपना काम निकाल नहीं लेते हैं तब तक ये अपना धन व्यय नहीं करते हैं। ये दूसरे से धन व्यय करवा देंगे लेकिन अपने मामले में बहुत कंजूस तो नहीं कहा जाए, लेकिन फिर भी बहुत मजबूरी में धन खर्च करेंगे। हाँ, शनि वाले चूँकि अब ये सूर्य पुत्र तो ही हैं तो ऐसे ही इनको राक्षसों के ग्रहों में भी देवता का स्थान प्राप्त होता है। इसलिए शनि के बारे में कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखो तो आप तुरंत समझ जाओ। कारण क्या है कि एक तो ये सांवले रंग के होते हैं, शरीर पतला होने के साथ साथ बातें बहुत चालाकी भरा करेंगे। हमेशा दूसरों की चापलूसी करके उसकी प्रशंसा करके कैसे अपना काम निकालना है ये इनके अंदर भरी होती है। धन खर्च करने में बहुत कंजूस होते हैं। वैसे तो इनको बहुत कठोर कार्य करना पड़ता है। रहने के लिए गंदी बस्ती में भी अपना स्थान बना लेते हैं और हंसी खुशी से रहते हैं। इनका बारे में सबसे अधिक समस्या यही है कि इनका जो पारिवारिक जीवन होता है ये सब जगह कंजूसी तो ठीक है, लेकिन घर के मामले में जब करने लगते हैं तो कभी कभी इनको बेवजह का तनाव भोगना पड़ता है। इस मामले में जहाँ तक हो सके पारिवारिक जीवन के बारे में आप कंजूसी से बचें। हाँ, ये चूँकि छोटे छोटे हर छोटा मोटा काम कर लेंगे, लोहा, इंजीनियरिंग, तिल, तेल, इन सब का इनका आधिपत्य है। ये इन सब क्षेत्रों में काम में अगर उतरते हैं तो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये इंजीनियर के क्षेत्र में भी अच्छा जाते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी इनकी अच्छी महारत हासिल होती है। यानी ये जो काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत से करते हैं। जिसका शनि कमज़ोर होता है वो आदमी आलसी हो जाता है, काम करने में हमेशा बहानेबाजी करता है और सबसे विशेष कर वो ये झूठ बोलने में उस्ताद होता है। वैसे शनि वाले तो अक्सर करके झूठ कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। कभी कभी तो इनकी चोर प्रवृत्ति की भी नंबर आ जाता है। लेकिन यह है कि अपने कार्य के प्रति ये सजग रहते हैं। अपना कार्य सबसे पहले बनाएंगे। किसी मामले में बंटवारा होना है तो सबसे पहले अपना हिस्सा उठाएंगे। ये इनकी विशेषता है और इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा धन जमा कर करके फिर अच्छी संपत्ति प्राप्त करते हैं।
ये चूंकि भंगार पुरानी वस्तुओं का भी संग्रह करते रहेंगे, फेंकेंगे नहीं। कोई चीज़ खराब हो गया तो भी उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपाय सोचते रहेंगे कि इसका कौन सा पुर्जा कहाँ लगा दिया जाए। और इस तरह से इनके मामले में कहा जाता है कि ये अपने धन से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक जीवन, वैसे तो ये शनि माना गया है कि शनि स्थान से दूर जाता ही है। शनि यात्रा करता है, यात्रा चंद्रमा भी करता है, लेकिन जो शनि यात्रा करता है ये दूर दूर की यात्रा करता है। कभी कभी तो इतने दूर की यात्रा करता है कि अपने जन्म स्थान में उसे वापस लौटने में सालों लग जाते हैं। दूसरी चीज़, जब तक इनका कहीं भी अच्छी प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं बन जाती है तब तक वो उस स्थान पर टिके रहते हैं, और जहाँ टिक गए वहाँ ये अपनी संपत्ति बनाते जरूर हैं। इनकी कुछ और आदतों के साथ साथ हम कुछ इनको अंक कुंडली के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकी और क्या क्या विशेषता है, जिससे कि आप इनके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शनि जिनका मूलांक 8 है, ये लोग दूर की यात्रा करते हैं। कभी कभी तो इतने दूर जाते हैं कि वहाँ पे ये बस जाते हैं, वहीं पे फिर अपना पूरा परिवार वापस बुला लेते हैं और वही इनका राजकाज घर हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि धन कमाने में इनकी कुंडली इस तरह से होती है जैसे लक्ष्मी इनके ऊपर कृपा करती रहती है। मेहनत करेंगे, किसी दिन बैठेंगे नहीं। इनकी एक विशेषता यही है कि ये दूसरों की सलाह तो बड़े आसानी से देंगे, लेकिन दूसरे से सलाह नहीं लेंगे। अपने काम में सजग होते हैं। पिता के स्थान में भी देखा गया है, तो चूंकि इनके पिताजी भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इनके विचारों में थोड़ी असमानता, या मैंने आपको बता दिया कि दूर की यात्रा होने से भी पिता पुत्र में दुराव आ जाता है। माता स्थान का भी लगभग वही हाल है, क्योंकि माता से भी इनके कभी कभी विचार बहुत कटुतापूर्ण हो जाते हैं। यह व्यक्ति बोलने में भी परिवार में थोड़ी भी नम्रता नहीं रखता है। हाँ, धर्म के मामले में पूजा पाठ, धर्म, अच्छे पैसा खर्च करेंगे, धार्मिक क्रियाकलाप करेंगे, तीर्थ यात्रा भी करेंगे। इस मामले में इनका अच्छा संबंध पाया गया है। परिवार के मामले में पत्नी से अगर देखा जाए तो पत्नी को ये कम सम्मान करते हैं, और जहाँ तक हो सकता है कभी कभी तो उसकी बुराई उसके मुंह पे भी कर देते हैं। इससे इनको बचने की ज़रूरत है, ये इनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब चूँकि इनके परिवार में जहाँ धन की वर्षा होती भी हो तो भी ये अपने स्थान में वापस नहीं आते हैं। इतने जिद्दी स्वभाव के होते हैं कि ये बाहर जाएंगे और बाहर ही ज़्यादातर अपना स्थान बनाएंगे। घर में भी रहेंगे तो घर से जरूर ये दूसरे घर पे जाना, नया घर बनाना, ये इनकी मतलब इच्छा रहती है और ये पूरी भी होती है। शनि वाले भाइयों के मामले में भी देखा जाए तो भाइयों से भी इनके संबंध ठीक ही होते हैं। भाइयों से इनको सहयोग मिलता है, उनके कारण ही ये और आगे बढ़ने में सफल होते हैं। अब जिन लोगों का मूल अंक 8 है उनको नीलम धारण करना चाहिए। नीलम धारण करने से पहले मैं आपको एक बार फिर सचेत करना चाहता हूँ कि ये नीलम आप कम से कम 48 घंटा अपने दाहिने हाथ के यहाँ पे बांध कर काला कपड़े में रखिए, और वो बांधने का दिन भी शनिवार हो तो ज़्यादा शुभ है, क्योंकि इनका शुभ दिन शनिवार है। और 48 घंटा बांधने के बाद अगर आपको अच्छा महसूस होता है, कोई रुका काम बन गया या कहीं से धन आ गया, धन की परीक्षण इसमें विशेष होती है, चाहे आपको 10 रुपया ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन अचानक मिला हुआ धन शनि आपके लिए अच्छा शुभ संकेत देता है। अगर आपको इसके अलावा मन घबराता है, बेचैनी बढ़ती है, तो आप नीलम मत धारण कीजिए। लेकिन अगर आपको नीलम सूट कर गया तो यह है कि आप अपने काम को और कई गति से, तीव्र गति से बढ़ाएंगे, आगे उसमें अच्छा लाभ भी पाएंगे, घर में भी सुख शांति रहेगी। क्योंकि शनि क्या है, शरीर विज्ञान में नसों का मालिक होता है। अब जिसकी नसें कमज़ोर हो गई वो व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा लगता है। इसलिए जिसका शनि कमज़ोर होता है, क्योंकि जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो शनि मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी माना गया है। साथ ही ये मेष राशि में अगर नीच का माना गया है तो तुला राशि में उच्च का होता है शनि। अब जिसका शनि उच्च का है या स्वग्रही है, स्वराशि में है, तो फिर उसके तो शनि वैसे ही अच्छे हैं, वो नीलम भी पहन सकता है, उसको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब जैसे 7.5 चलती है, शनि के बारे में सभी लोग जानते हैं कि शनि 7.5 जिस राशि पे चलता है, 7.5 वर्ष वो उस व्यक्ति को हैरान परेशान करता है।
तो इसलिए कहा जाता है कि शनि चूंकि ग्रहों में भी बहुत उच्च स्थान प्राप्त है, सूर्य के बाद अगर देखा जाए तो इसका भी स्थान वैसा ही है जैसा अन्य ग्रहों में ऊपर हो। हाँ, शनि ये होता है दयालु होता है, वो कहीं भी कुछ काम करेगा और उसको लगेगा कि नहीं यहाँ दया की ज़रूरत है, इसको मदद की ज़रूरत है, वो करता है। ये अपने से छोटे लोगों के प्रति बहुत वफादार होता है, उनकी मदद करता रहता है, उनके लिए संघर्ष भी करता है और कभी कभी तो बड़े बड़े आंदोलन का भी ये नेतृत्व करता है। इसलिए कहा गया है कि शनि रंक से यानी गरीब से भी धीरे धीरे वो राजा बन जाता है। उसकी चालाकी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसे अपने काम करने की जो कला है उस पर बड़ा विश्वास होता है, इसीलिए वो जो भी काम करता है उसमें सफल होता है। इन लोगों का वैसे तो समय देखा जाए तो 17 साल से चालू हो जाती है। 17 वर्ष से ये कुछ ना कुछ धीरे धीरे करना, क्या जुगाड़ करना, कैसा करना, इनका दिमाग चालू हो जाता है। यानी कि शिक्षा समाप्त नहीं हुई, काम की खोज चालू। 26 साल आते आते ये लोग कोई ना कोई अपना काम, अपना कैरियर पकड़ लेते हैं और उसके बाद में फिर ये जैसे ही आगे 35 साल पार करते हैं इनके धन अच्छी होने लगती है और ये एक धनी व्यक्ति भी माने गए हैं। बस शनि में क्या होती है, थोड़ी चुगलखोरी की समस्या होती है, इससे इनको बचना बहुत अनिवार्य है। अपनी बात तो छोड़ो, ये गैर की भी बात नहीं पचा पाते हैं, इसीलिए ये अक्सर करके समाज से थोड़े कटे काटे से रहते हैं, क्योंकि समाज वाले चापलूसी लोगों को उतना ही सम्मान देते हैं जहाँ तक आवश्यकता है। ये इनकी एक कमी है। अगर ये दूर कर लेते हैं तो ये समाज में बहुत ऊंचे जाते हैं, मान सम्मान भी अच्छा पाते हैं और ये देश हित के लिए भी अच्छा कार्य करते हैं। अब जहाँ तक शनि की जो सबसे अच्छी स्थिति है वो है 44 साल, 44। 44 साल में ये व्यक्ति अपना घर मकान सब, पत्नी बच्चे सबके लिए व्यवस्थित लगभग कर लेते हैं। लेकिन यह है कि ये धन कमाने की जो इनकी जुगत होती है, शनि क्या है, या तो शुरुआत में बहुत अच्छा फल देता है या अपने अंत में अच्छा फल देता है। तो अगर शुरुआत में दे दिया तब तो ये अपना रोगी जो भी है रोजगार चालू कर दें या अपने किसी नौकरी लाइन में निकल गए, इंजीनियरिंग लाइन में चले गए, तो फिर इनका करियर वहाँ चला जाता है, वो लास्ट तक जाता है। लेकिन अगर कोई बीच में यानी कि मध्य में तक कुछ कम नहीं कर पाए, अपना करियर नहीं चुन पाए, तो उनको अंत में देता तो है शनि, लेकिन वही है कि वो जो अंत का है वो उतना नहीं मिल पाता है जिससे कि ये बहुत राजयोग का भोग कर सकें। फिर भी ये देखा गया है कि ये आदमी अपने मध्य उम्र में बहुत संघर्ष करता है, हर काम करता है, छोटा बड़ा जो भी है, किसी काम से ये भागता नहीं है, बस इसे धन की प्राप्ति होनी चाहिए। धन का हम लोलुप तो नहीं कहेंगे, लेकिन धन पकड़ने में और खींचने में और बचाने में ये तीनों में माहिर होते हैं। इनका जब जीवन विशेषकर 53 साल आता है तब ये अपने जीवन में इनको चूँकि रोग शारीरिक तकलीफ भी थोड़ी बहुत तो आती है, उसके बारे में इनको सावधानी रखनी चाहिए। अपने खान पान पे आप विशेष कर ध्यान रखिए, नियमित रूप से आप व्यायाम कीजिए, सुबह शाम घूमने जाइए, क्योंकि कोई कमी लगभग नहीं रह जाती है। आप 53 ईयर के हो गए तो आपको कोई ज़्यादा तनाव भी नहीं रह जाता है, बच्चे भी सेटलमेंट हो जाते हैं, कन्याएं हैं तो उनकी शादियां भी हो जाती हैं। एक प्रकार से आपको अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो तो आप व्यायाम वगैरह से अपने शरीर में आने वाले रोगों से बच सकते हो। हाँ, जहाँ तक अच्छी चीज़ क्या है कि इनको अपने पैर के घुटनों में प्रॉब्लम होती है, घुटनों के लिए उसमें सरसों का तेल लगाइए या जो भी है, लेकिन घुटनों के प्रति आप हमेशा सचेत रहिए, ये आपके बीमारी का एक कारण बन सकता है। बाकी शनि 8 नंबर वाले अच्छे विचार के होते हैं, अच्छा व्यक्तित्व भी होता है। हाँ, इनमें स्त्रियों की जो बात मैंने कहा कि इन सब गुणों का तो स्त्रियों में भी होता है, लेकिन उनको शनि की तरह से एक प्रकार का वरदान मिला होता है, क्योंकि ये दुबली और पतली होने के कारण इनकी आप उम्र आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं, ये इनकी विशेषता है। जबकि पुरुष उम्र में दिखने में और ज़्यादा उम्र का लगेगा, लेकिन स्त्रियां जो हैं कम उम्र की लगेंगी। और बोल वचन में, सामाजिक में बहुत जल्दी ये भी मित्रता बनाती भी हैं, लोगों को सहयोग भी करती हैं, लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत स्वार्थपरत होती ही हैं, उसमें पुरुष की तरह स्त्रियों का भी योगदान उतना ही रहता है। हाँ, यह है कि ये दिल की बहुत कोमल होती हैं, दूसरों स्त्रियों को, बच्चों को हर तरह से मदद सेवा करने में अग्रणी होती हैं।
इसकी विशेषता के कारण ये समाज में अच्छी अपनी पकड़ रखती हैं और जहाँ भी रहती हैं स्त्रियों के बीच टोली में नेता की तरह रहती हैं। अब मैं आपको 8 नंबर के बारे में जो बताया हूँ, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप कमेंट में कुछ लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। नमस्कार।